मुझे एक चीज़ मिली है जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, शायद आपको भी मिलेगा। तो सुनो, अब सबको हैरी पॉटर तो पता होगा। तो उसकी जो राइटर है उसका नाम जेके रावलिंग है, और एक्चुअली में उस जेके रावलिंग उसका पेन नेम है, उसका रियल नेम जॉन कैथलीन रावलिंग है। वो बचपन में वो जब स्कूल में थी तो वो उसको स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसने फ्रेंच पढ़ी और क्लासिक्स पढ़ी। वो 1 साल के लिए पेरिस गई थी, बट उसको फिर वो शहर से प्यार हो गया कि फ्रांस से पेरिस से उसे बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो उसके बारे में बहुत सारा पढ़ा उसने। एंड देन एक बार ट्रेन में जाते जाते उसको एक आइडिया आया हैरी पॉटर का, जो हमने पढ़ी है ना। उसको आइडिया आया था एक चीज़ का, जो क्या बोलते हैं, एक लड़के का जो किसी मैजिकल स्कूल में पढ़ता हो एंड मैजिक सीखता। उसके फ्रेंड्स हैं एंड वो लोग एडवेंचर करते हैं, बट साथ में एक विलन भी है एंड उसके सारे टीचर्स भी हैं। पूरे स्कूल है जिसका नाम हॉगवर्ट्स है। जैसे आप सबको पता है, आप सबने हैरी पॉटर स्टोरी तो देखी होगी, देखी अब पढ़ी होगी। उसके बाद जब उसकी शादी हुई थी, तब जब उसका एक बच्चा हो गया था, तब उसका डिवोर्स हो गया था। बट जब डिवोर्स हुआ था तब उसके पास फिर ना तो मनी था। उस टाइम एक छोटी सी बच्ची थी, बस बहुत छोटी सी, जिसका नाम जेसिका रखा था उसने। बहुत छोटी सी उसके पास सिर्फ एक बच्ची थी, पैसा नहीं था उसके पास, और उसका डिवोर्स हो चुका था। उसका हार्ट एक बार टूट गया था। उससे पहले भी एक बार उसका हार्ट टूट चुका था, क्योंकि जब उसको ये आइडिया आया था, जब उसने लिखना चालू किया था हैरी पॉटर के बारे में स्टोरी, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टोरी लिखना बहुत पसंद था उसे। तो उसने जब स्टोरी लिखना चालू किया था हैरी पॉटर के बारे में, तब उस थोड़े दिन बाद ही उसकी मॉम उससे सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो अपने मॉम से। उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। 10 साल से उनकी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी। उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम वो बहुत दुखी हो गई थी, इमोशनली बहुत दुखी हो गई थी। बट उसने लिखना बंद नहीं किया था, तो उसने गिव अप नहीं किया था। और उसके बाद एक और बार उसका दिल टूट गया था, जब उसका डिवोर्स हुआ था। उसके पास बच्ची थी छोटी सी, कर नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल जॉबलेस थी, होमलेस थी, उसको कर नहीं पा रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसको। लेकिन क्या हुआ उसके बाद उसने वो जो क्या होता है, वो जो हम लोग उसने क्या किया, जो उसको याद आया था कि हैरी पॉटर का भी तो उसने चालू किया था, उसने उसको लिखना चालू किया वापस से। आपको पता है गाइस, हैरी पॉटर जब उसने ख़त्म कर दी थी बनाकर, तो वो 12 पब्लिशर्स ने उसको रिजेक्ट किया था। और 12 पब्लिशर्स के रिजेक्ट होने के बाद, पहले भी उसको स्कूल से रिजेक्ट किया हुआ था, तो अभी भी रिजेक्ट किया था कि ये स्टोरी नहीं चल सकती, अब जाइए। तो जब रिजेक्ट हो गई, तो लास्ट टाइम 13th नंबर उसका लकी नंबर हुआ। और क्या हुआ कि 13th टाइम पे जब वो गई, तब जो पब्लिशर था उसकी बेटी को जो स्टोरी उसने पढ़ी, उसको बहुत अच्छी लगी।
तो बहुत अच्छी लगी, उसको प्यार हो गया स्टोरी से, उसको आगे की पढ़नी थी स्टोरी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग गई थी कि मुझे स्टोरी पढ़नी है। तो उस जो पब्लिशर था उसने जेके राउलिंग से बोला कि आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, बस आपको अपना नाम जो जेके राउलिंग है, आपका जो जॉन कैथलीन राउलिंग है, वो आप अपना नाम नहीं बता सकते, क्योंकि जो छोटे यंग बॉयज़ होंगे उनको फिर लगेगा कि वो एक लड़की की बनाई हुई स्टोरी क्यों लिखे, क्यों पढ़े। ऐसा लगा था ऐसा बोला था उनको। तो जो कैथलीन है वो उनकी दादी का नाम था और उनका फेवरेट नेम भी था। तो उसने जॉन राउलिंग में अपना एक जेके कैसे बना, जॉन एक तो जे हो गया और उसके बाद कैथलीन डाल के जेके हो गया, और राउलिंग तो उसका सरनेम है ही है, तो जेके राउलिंग हो गया। उससे किसी को उसका जेंडर भी नहीं पता चला कि वो गर्ल है कि बॉय है। तो सब ने आराम से पढ़ा, और फिर जब ये पब्लिश हुई तो इतनी फेमस हुई कि जेके राउलिंग बिलियनर बन गई। और उसके बाद उसने एक और शादी की। जब वो जॉब करने लग गई थी तो उसने एक और शादी की, जिससे उसे प्यार हो गया था। उसने एक और शादी की, उसके साथ एक और बच्चा हो गया उसका। उसके बाद जब बच्चा हो गया तो फिर ठीक है, अब तो बच्चा हो गया। अब उसने धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स लिखे। जो 7th पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ 7th पार्ट, उसकी इतनी कॉपीज बिकी कि फर्स्ट डे में 11 मिलियन कॉपीज बिक गई उसकी। वाह, बहुत बड़ा नंबर है। और वो बिलियंस कमाती है। तो अब वो ये भी लिखा था गूगल में, कहीं मैंने देखा था कि जो जेके राउलिंग है वो कहीं की क्वीन से भी ज़्यादा रिच है आज। वो एक्चुअली पैदा हुई थी नॉर्मली ऐसे यूरोप में पैदा हुई थी, येट में पैदा हुई थी, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर पैदा हुई थी। तो आपको इस स्टोरी से क्या मतलब क्या आपको मोटिवेशन क्या मिला? हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, जो हमारे शौक है वो पूरे करने चाहिए। और इसने एक कोट भी लिखा था कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं से खुशियाँ मिल जाएगी, बस आपको लाइट्स ऑन करनी है। ओके, वाओ, गुड जॉब। थैंक यू सो मच फॉर lovely story or lovely biography of what is the name? जेके राउलिंग, J.K. Rowling. जॉन कैथलीन राउलिंग। Okay, thank you. किसी भी तरह से देखा जाए, मेरी जान पहचान के अंदर लाइफ में मैं ही सबसे बड़ी फेलियर थी। बाय गाइस, हमारे साथ ही जुड़े रहना। Stay fit, eat healthy and be creative. Love from Bhuvi Creations. Stay with us.